सबको जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यिर्मयाह का ग्रंथ। तो इस एपिसोड में हम यिर्मयाह के ग्रंथ पर मनन करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ के 52 अध्याय है और इस ग्रंथ के अध्ययन के समय मैं 7 बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा यिर्मयाह के ग्रंथ का लेखक, तीसरा ग्रंथ का समय अर्थात रचना काल, चौथा यिर्मयाह के ग्रंथ में क्रिस्त, पांचवा यिर्मयाह के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, छठवां ग्रंथ का सर्वेक्षण, सातवां यिर्मयाह के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। आइए अब हम पहले बिंदु अर्थात प्रस्तावना पर आते हैं। यिर्मयाह का ग्रंथ यिर्मयाह की भविष्यवाणी है। वह अल्पायु में ही ईश्वर द्वारा बुलाया गया था। ईश्वर की ओर से अक्सर कठोर संदेश सुनाने के कारण लोगों ने उनका विरोध किया एवं उन पर अत्याचार किया। ईश्वर द्वारा प्रदत्त संदेश की कठोरता यिर्मयाह को अच्छी नहीं लगती थी। फिर भी उन्होंने कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर नबी का कार्य किया। भारी अत्याचार के कारण यिर्मयाह एक टूटा हुआ नबी था, जो अपने दर्द, संघर्ष और टूटेपन को ग्रंथ में भी प्रकट करता है। उन्होंने अपने उपदेशों में धर्म के आध्यात्मिक मूल्यों और ईश्वर से घनिष्ठ संबंध पर विशेष बल दिया है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण तथा दुख भोग का जीवन बिताने के कारण नबी यिर्मयाह ईसा मसीह के प्रतीक माने गए। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, यिर्मयाह के ग्रंथ का लेखक। ग्रंथ यह स्पष्ट करता है कि यिर्मयाह इसका लेखक है। वह बेन्यामीन प्रांत के अनातोत में निवास करने वाले याजक हिल्किय्याह का पुत्र था। अध्याय 1 वाक्य संज्ञा 1। यिर्मयाह द्वारा यूदा के लोगों को शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रभु ने उसे विवाह करने और बच्चे उत्पन्न करने को मना किया, क्योंकि प्रभु ने कहा कि उस देश में उत्पन्न होने वाले पुत्र पुत्रियां और माता पिता भूख से पीड़ित होकर मर जाएंगे और खेतों में खाद की तरह पड़े रहेंगे। अध्याय 16 वाक्य संज्ञा 2 से 4 तक। यूदा पर बाबुल के आक्रमण के बाद उन्होंने यूदा के राजा यहोयाकीम को बाबुल के राजा के विरुद्ध विद्रोह करने से रोका और लोगों को चेतावनी दी कि विद्रोह करने पर नगर तथा मंदिर का विनाश हो जाएगा। इसलिए नबी को देशद्रोही और पराजयवादी कहकर दंड दिया गया और वह बंदी गृह में डाला गया। यरूशलेम के पतन के बाद बचे हुए लोगों में वह भी मौजूद था। यूदा पर विजय पाने के बाद नबूकदनेस्सर ने यिर्मयाह के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया। जब नबूकदनेस्सर ने गदल्याह को राज्यपाल नियुक्त किया तो यिर्मयाह उसके पास चले गए। लेकिन कुछ समय बाद कुछ यहूदियों ने राज्यपाल गदल्याह की हत्या की। उन्हें डर था कि नबूकदनेस्सर उन्हें कठोर दंड देगा, अतः वे अपने साथ नबी यिर्मयाह को लेकर मिस्र देश भाग गए। अनुमान है कि वही उनकी मृत्यु हुई। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का समय यानी रचना काल। यिर्मयाह का जन्म यरूशलेम के निकट के एक याजकीय घराने में संभवतः 645 ईसा पूर्व में हुआ था। उन्होंने 627 ईसा पूर्व से 580 ईसा पूर्व तक नबी के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकलाप का समय यूदा राज्य का अंधकारमय युग था। 612 ईसा पूर्व में निनिवे का पतन के बाद कल्दइयों के साम्राज्य का विस्तार हुआ।
उनके राजा नेबुकदनेस्सर ने फिलिस्तीन पर आक्रमण किया। शीघ्र ही यहूदा उसके अधीन हो गया। लेकिन कुछ वर्ष बाद जब यहूदा ने विद्रोह किया तो राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम आया और उसने 587 ईसा पूर्व में उसका विध्वंस किया। वह मंदिर को जलाकर वहां के अधिकांश लोगों को निर्वासित कर बाबुल ले गया। नबी यिर्मयाह के जीवन की यही पृष्ठभूमि है। उन्होंने लोगों को समझाया कि वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, तभी उनका सुधार होगा। अब हम चौथे बिंदु पर आते हैं, अर्थात यिर्मयाह के ग्रंथ में क्रिस्त के विषय में यिर्मयाह का ग्रंथ क्या कहता है। इस ग्रंथ में मसीह के संबंध में भविष्यवाणियां हैं। मसीह एक भले चरवाहे और बुद्धिमान राजा के रूप में प्रकट होंगे और धार्मिकता की स्थापना करने आएंगे। इसके बाद मैं स्वयं अपने झुंड की बची हुई भेड़ों को उन सभी देशों से एकत्र कर लूंगा जहां मैंने उन्हें बिखेर दिया है। मैं उन्हें उनके अपने मैदान वापस ले चलूंगा और वे फलेंगी फूलेंगी। मैं उनके लिए ऐसे चरवाहों को नियुक्त करूंगा जो उन्हें सचमुच चराएंगे। तब उन्हें ना तो भय रहेगा, ना आतंक, और ना उनमें एक का भी सर्वनाश होगा। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब मैं दाऊद के लिए एक न्यायी वंशज उत्पन्न करूंगा। वह राजा बनकर बुद्धिमानी से शासन करेगा और अपने देश में न्याय और धार्मिकता स्थापित करेगा। उसके राज्यकाल में यहूदा का उद्धार होगा और इज़राइल सुरक्षित रहेगा और उसका यह नाम रखा जाएगा, प्रभु ही हमारी धार्मिकता है। दूसरी भविष्यवाणी है क्रिस्त के विषय में। वह एक नए विधान की स्थापना करेगा जो उन विधान को पूरा करेगा जिन्हें ईश्वर ने इब्राहिम, मूसा और दाऊद के साथ बनाया था। वे दिन आ रहे हैं जब मैं इज़राइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नया विधान स्थापित करूंगा। यह उस विधान की तरह नहीं होगा जिसे मैंने उस दिन उनके पूर्वजों के साथ स्थापित किया था, जब मैंने उन्हें मिस्र से निकालने के लिए हाथ से पकड़ लिया था। उस विधान को उन्होंने भंग कर दिया, यद्यपि मैं उनका स्वामी था। वह समय बीत जाने के बाद मैं इज़राइल के लिए एक नया विधान स्थापित करूंगा। मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा। मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसकी जरूरत नहीं रहेगी वे एक दूसरे को शिक्षा दे और अपने भाइयों से कहे, प्रभु का ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि छोटे से बड़े सबके सब मुझे जानेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनके अपराध क्षमा करूंगा और उनके पापों को याद भी नहीं रखूंगा। अध्याय 31 वाक्य संज्ञा 31 से 34। तो ये सारी बातें क्रिस्त के विषय में यिर्मयाह के ग्रंथ में चर्चा की गई है। अब हम पांचवें बिंदु पर आते हैं, अर्थात यिर्मयाह के ग्रंथ के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। तो मुख्य शब्द है यहूदा की अंतिम घड़ी। यिर्मयाह के ग्रंथ में ईश्वर सहनशील और पवित्र पेश आते हैं। वह न्याय को स्थगित करते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं कि वे और अधिक विलंब किए बिना पश्चाताप करें। कुम्हार के घर में यही शिक्षा दी जाती है कि यदि कुम्हार के हाथ में एक बर्तन बिगड़ गया तो उसकी मिट्टी से दूसरा बर्तन बनाया जा सकता है। अध्याय 18 वाक्य संज्ञा 1 से 4। लेकिन बर्तन के सूखने के बाद यदि वह टूट जाता है तो उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। अध्याय 19 वाक्य संज्ञा 10 से 11। ईश्वर की चेतावनी स्पष्ट थी, लेकिन लोगों ने ईश्वर के वचनों के विरुद्ध विद्रोह किया और पश्चाताप नहीं किया। इसलिए बाबुल के निर्वासन को रोका नहीं जा सकता था।
यिर्मयाह आने वाली विपत्ति के नैतिक और आत्मिक कारणों को दिखाते हैं और साथ ही ईश्वर की ओर से आशा और पुनरुद्धार की प्रतिज्ञा की घोषणा करते हैं। एक छोटा झुंड अवश्य बच जाएगा जिसके साथ ईश्वर एक नए विधान की स्थापना करेंगे। अब हम देखते हैं मुख्य आयतें कौन कौन सी है। मुख्य आयतें हैं अध्याय 7 वाक्य संख्या 23 से 24 और अध्याय 8 वाक्य संख्या 11 से 12। तो अध्याय 7 23 से 24 तक यह कहा गया है, मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होंगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। और अब हम अध्याय 8 वाक्य संख्या 11 और 12 देखते हैं, जहां पे कहा गया है, वे शांति शांति कहते हुए मेरी प्रजा का घाव भरना चाहते हैं, किंतु शांति कहाँ है? क्या उन्हें अपने आचरण की लज्जा नहीं हुई? नहीं, वे किंचित भी लज्जित नहीं है। वे यह भी नहीं जानते कि लज्जा क्या है, इसलिए दूसरों के साथ उनका भी पतन होगा। जब मैं उनको दंड दूंगा तो वे ठोकर खाकर गिर जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। अब हम मुख्य अध्याय को देखते हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ में मुख्य अध्याय कौन सा है? मुख्य अध्याय है यिर्मयाह 31। यिर्मयाह द्वारा न्याय और विनाश की भविष्यवाणी के बावजूद भी हम यिर्मयाह 31 में ईश्वर की अद्भुत प्रतिज्ञा को देख सकते हैं। यद्यपि यूदा ने ईश्वर के विधान को तोड़ा, वह उनके साथ एक नया विधान स्थापित करेंगे। अर्थात कहा गया है, मैं अपना नियम उनके अभ्यंतर में रख दूंगा, मैं उसे उनके हृदय पर अंकित करूंगा, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। अध्याय 31 वाक्य संख्या 33। मसीह ने उस नए विधान को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा स्थापित किया है। अब हम 6वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, अर्थात ग्रंथ का सर्वेक्षण। यिर्मयाह का ग्रंथ यूदा के सबसे अंधकारमय समय में एक बहुत ही महान नबी के कार्यकलापों का वर्णन करता है। यूदा के अच्छे राजा योशिय्याह के शासनकाल में वह नबी का कार्य करने के लिए बुलाया गया। राजा योशिय्याह द्वारा सुधार के बावजूद भी यूदा ने धर्म परित्याग को नहीं छोड़ा। अगले अधर्मी 4 राजाओं के शासनकाल में लोग धर्म परित्याग और मूर्ति पूजा में डूब गए। परिस्थिति और अधिक बिगड़ गई एवं लोगों का आध्यात्मिक और नैतिक पतन हो गया। लोगों ने पश्चाताप नहीं किया और ईश्वर द्वारा भेजे गए नबी की बातों को भी नहीं सुना। तब यिर्मयाह ने बाबुल द्वारा आने वाली न्याय एवं विपत्ति के बारे में करीब 40 वर्षों तक भविष्यवाणी की। फलतः यिर्मयाह का विरोध किया गया, उसे अलग किया गया, मारा पीटा गया और बंदीगृह में डाला गया। यूदा पर होने वाली विपत्ति और लोगों द्वारा उसे मिलने वाले तिरस्कार को सोचकर वह रोता था। यिर्मयाह के ग्रंथ को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला यिर्मयाह का बुलावा अध्याय 1 में, दूसरा यूदा के लोगों के लिए भविष्यवाणियां अध्याय 2 से 45 तक, तीसरा अन्य राष्ट्रों के विषय में भविष्यवाणियां अध्याय 46 से अध्याय 51 तक, और चौथा यरूशलेम का विनाश अध्याय 52। अब हम देखते हैं पहला भाग यिर्मयाह का बुलावा। अध्याय 1 में यिर्मयाह के बुलावे के बारे में हम पढ़ सकते हैं। माता के गर्भ में रचने से पहले प्रभु ने उसे जान लिया
जन्म के पहले उसे पवित्र किया और राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। प्रभु ने उसका साथ देने और उसकी रक्षा करने का वायदा किया। प्रभु ने उसके मुख में अपना शब्द डाल दिया और उसे उखाड़ने और गिराने, नष्ट करने और ढा देने, निर्माण करने और रोपने के लिए राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार दिया। अध्याय 1 वाक्य संख्या 4 से 10 तक। दूसरा भाग है यूदा और यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणियां, अध्याय 2 से अध्याय 45 तक। कई संदेशों द्वारा यिर्मयाह यूदा पर आने वाले दंड के कारण देते हैं। यूदा के लोगों की तुलना में गैर यहूदी अपने देवी देवताओं के प्रति अधिक वफादार हैं। देव मूर्तियों का अनुसरण करके वे झूठी दाखलता बन गए हैं। ईश्वर के साथ विधान के उल्लंघन और आध्यात्मिक व्यभिचार के कारण उनकी निंदा की गई है। अध्याय 2 वाक्य संख्या 20 से 21। जैसे चाल्टी की पेटी कमर में बांधी जाती है, वैसे ही प्रभु ने यूदा को अपने से बांध लिया था, लेकिन सड़ी हुई पेटी की तरह वे देव मूर्ति पूजा द्वारा भ्रष्ट एवं बेकार हो गए। अध्याय 13 वाक्य संख्या 11। यूदा के पाप बहुत बड़े हैं और यिर्मयाह सिर्फ उनके लिए विलाप कर सकते हैं। जल्द ही आने वाले दंड के कारण प्रभु ने यिर्मयाह को विवाह करने और पर्वों में भाग लेने को मना किया। अध्याय 16 वाक्य संख्या 1 से 4। क्योंकि राष्ट्र ईश्वर पर विश्वास नहीं करता और विश्राम दिवस को पवित्र नहीं रखता। यूदा की भूमि को विश्राम मिलेगा जब लोग निर्वासन में भेजे जाएंगे। यरूशलेम पर आक्रमण किया जाएगा और लोग बाबुल में निर्वासन में भेजे जाएंगे, लेकिन वह एक नए विधान द्वारा नई आशा और राष्ट्र के पुनरुद्धार की भी भविष्यवाणी करता है। अध्याय 30 से अध्याय 33। एक अवशेष निर्वासन से वापस लौटेगा और आशीष पुनः आएगी। जैसे यिर्मयाह के विरुद्ध विरोध बढ़ता है, कुछ अध्याय यिर्मयाह के व्यक्तिगत अनुभव और कष्टों पर केंद्रित है। अध्याय 34 से अध्याय 45 तक। और तीसरा भाग है अन्य राष्ट्रों के विषय में भविष्यवाणियां, अध्याय 46 से अध्याय 51 तक। इन अध्यायों में 9 राष्ट्रों के विरुद्ध अर्थात मिस्र, फिलिस्तिया, मोआब, अमोन, एदोम, दमिश्क यानी सीरिया, अरबी, एलाम और बाबुल के विरुद्ध भविष्यवाणियां दी गई है। सिर्फ मिस्र और मोआब, अमोन, एलाम के पुनरुद्धार का संदेश दिया गया है। और चौथा भाग यरूशलेम का विनाश, अध्याय 52। यरूशलेम के भयंकर विनाश के बारे में यिर्मयाह के 40 वर्षों तक की भविष्यवाणी अंत में ऐसी पूरी हो गई कि इस घटना का वर्णन 4 बार धर्म ग्रंथ में दिया गया है, अर्थात राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 25 और इतिहास का दूसरा ग्रंथ अध्याय 36, यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 39 और 52। यरूशलेम पर आक्रमण किया जाता है, उसका सर्वनाश किया जाता है और वह लूटा जाता है। नगर के नेता मारे जाते हैं और जो बंदी बनाए गए वे बाबुल ले जाए जाते हैं। अब हम 7वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात यिर्मयाह के ग्रंथ की मुख्य शिक्षा। पहली मुख्य शिक्षा यह है, पराये देवताओं की पूजा का अंजाम भयंकर है। इस्राएल ने एकमात्र सच्चे ईश्वर के विरुद्ध विश्वासघात किया और देव मूर्तियों की पूजा की। प्रभु कहते हैं, मेरी प्रजा ने अपने ऐश्वर्यमय ईश्वर के बदले निसार देवताओं को अपनाया। मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया और अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं और जिनमें पानी नहीं ठहरता। अध्याय 2 वाक्य संख्या 11 और 13। परिणाम स्वरूप यरूशलेम पर आक्रमण किया गया और उसका विनाश किया गया। देखिए
अध्याय 42 वाक्य संख्या 2 से 6 तक। दूसरी मुख्य शिक्षा है ईश्वर की इच्छा के सामने आत्मसमर्पण करें। यही विपत्ति से बचने का एकमात्र मार्ग है। ईश्वर का न्याय और दंड रोका नहीं जा सकता, किंतु ईश्वर के न्याय और दंड को स्वीकार करने से हम पुनः ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं और प्रभु हमारा अवश्य पुनरुद्धार करेगा। प्रभु कहते हैं, मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। कुम्हारी इज़राइल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नव निर्माण हो जाएगा। यिर्मयाह 31 वाक्य संख्या 3 से 5। तीसरी मुख्य शिक्षा है प्रभु हमें माता के गर्भ से बुलाते हैं और नियुक्त करते हैं। वचन कहता है, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। अध्याय 1 वाक्य संख्या 5। चौथी मुख्य शिक्षा है जिस नगर में निर्वासित किए गए उस नगर की भलाई करनी है। वचन कहता है, तुम लोग घर बनाओ और बस जाओ, बगीचे लगाओ और उनके फल खाओ, विवाह कर पुत्र पुत्रियां उत्पन्न करो, अपने पुत्रों के लिए बहुएं लाओ, अपनी पुत्रियों के लिए वर खोजो, जिसे उनके भी संतान हो। वहां तुम्हारी संख्या बढ़ती रहे, घटे नहीं। उस नगर की भलाई के लिए कार्य करो जहां मैंने तुम्हें निर्वासित किया है, और उसके लिए प्रभु से प्रार्थना करो, क्योंकि उसकी भलाई में ही तुम्हारी भलाई है। अध्याय 29 वाक्य संख्या 5 से 7। पांचवी मुख्य शिक्षा है हर एक के लिए प्रभु की सुंदर योजनाएं हैं और उन्हें जानने के लिए प्रभु को पुकार कर प्रार्थना करनी है। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशामय भविष्य की योजनाएं। जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तो मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। अध्याय 29 वाक्य संख्या 11 से 14 तक। और छठवीं मुख्य शिक्षा है प्रभु इज़राइल का उद्धारक है और उसे सब राष्ट्रों पर अधिकार है। जब यूदा और इस्राएल ने प्रभु के विरुद्ध विश्वासघात किया, उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए प्रभु ने बाबुल का इस्तेमाल किया। लेकिन जब बाबुल ने यूदा इज़राइल पर भारी अत्याचार किया और उनके पापों का घड़ा भर गया, उसको दंड देने और उसका विनाश करने के लिए प्रभु ने अन्य राष्ट्र फारस का इस्तेमाल किया। अध्याय 50 वाक्य संख्या 33 से 35 तक। तो प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों को नबी यिर्मयाह का एक परिचय मिला है। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा, यिर्मयाह के ग्रंथ को आप पढ़ें और मेरी आशा है उस ग्रंथ को और अच्छी तरह आप समझ सकेंगे। प्रभु आप सबों को बहुतायत आशीर्वाद, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे, बाइबल के वचनों को समझ सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।